एक नेता जब दूसरे नेता के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दे, जिसकी सरकार है, अगर वो नई नई योजनाएं लाना शुरू कर दे तो समझ जाए कि चुनाव नजदीक आ गया है। मैं आपको बता दूं कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास एक गद्दारों का पंचनामा उन्होंने जाहिर किया है। यानी कि महायुति सरकार ने जो गद्दारी की है उसका ये पूरा पंचनामा है, इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं। साथ साथ उन्होंने महायुति सरकार पर लाखों करोड़ रुपए के आरोप लगाए हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि चुनाव जैसे ही नज़दीक आया वो नई नई योजनाएं ला रहे हैं, कहीं ना कहीं आम नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश दे रहे हैं और साथ साथ उन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं। आइए बात करते हैं कांग्रेस के नेता मुजफ्फर हुसैन से, उन्होंने और क्या क्या पत्रकारों को जानकारी दी। गद्दारांचा पंचनामा इस टाइटल पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस महायुति सरकार के फेलियर्स और इनके नॉन गवर्नेंस, इनका नॉन परफॉर्मेंस, इनका करप्शन, लोगों के हित सोचे बगैर किए गए फैसले और इसके हो रहे परिणाम, इसके संदर्भ में ये एक पत्रिका आज जाहिर की गई है, जिसके तहत इस राज्य में कितनी बेरोजगारी है, कितना कर्जा में राज्य डूब चुका है और किस तरह से ये एक सरकार अनपॉपुलर सरकार बन चुकी है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे से ये घबरा चुकी है और इसलिए ये राज्य में लोगों को बहकाने के लिए अलग अलग माध्यम से फ्रीबीज योजनाएं ला रही है। कल ही एक जिसका उदाहरण था मुंबई के 5 टोल का, जिसका रोज़ का कलेक्शन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। जिस कंपनी के पास वो टोल कलेक्शन का काम था उसे 6 महीना पहले बैंकरप्सी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है और वो बैंकरप्सी प्रोसीजर 29/9 को ये बैंकरप्सी प्रोसीजर उसका समय था। सरकार ने कल फैसला किया और उस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए कल उस कंपनी को सरकार ने दिया, 800 करोड़ रुपए के करीब। तो ये सरकार जनता के हित में काम कर रही है कि किसी कंपनीज के हित में काम कर रही है। पिछले 10 सालों से टोल नाका जो है लोगों के लिए एक सरदर्द बन चुका था। आज भी सरकार ने इसे निकालने के लिए ये जाहिर नहीं किया कि ये परमानेंट निकाला गया है कि खाली इलेक्शन तक के निकाला गया है। इतने सालों में लोगों की जो हेल्थ खराब हुई, वेल्थ खराब हुई, पेट्रोल जला, डीजल जला, जो कार्बन एमिशन हुआ, जो एनवायरनमेंट खराब हुआ, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने खुद ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी, तो फिर आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इसका फैसला तुरंत आपने क्यों नहीं किया। ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, मगर इनके इसी नॉन परफॉर्मेंस से ये सवाल उजागर होता है कि ये नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। ये पर्सनल हित में काम कर रही है, खुद के हित में काम कर रही है, जनता के हित में काम नहीं कर रही है। परसों ही जो फॉर्मर मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ और उस मर्डर को लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल ने साबरमती गुजरात में जेल में से क्लेम किया, ये उस बात को सिद्ध करता है कि इनका गवर्नेंस किस तरह से है कि एक आरोपी जेल में बैठ के अपनी बात मीडिया को बता सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस आरोपी को कल बुनकर आरोपी को जो इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने ताबे में लिया, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई उस वक्त उसको बुला करके तफ्तीश करके उसे छोड़ दिया गया और आज बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उन्हीं दोनों भाइयों को वापस लाया गया। और उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से कहा कि वो वेपन्स प्रोक्योर करते हैं, ड्रग्स प्रोक्योर करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कमज़ोर है, पुलिस महकमे को कमज़ोर कर दी है और इस तरह का गैंग वॉर, गैंगस्टरिज्म मुंबई और महाराष्ट्र में एक बार फिर से देखने मिल रहा है। माँ, बहन, बेटी, बच्चों की इज्जत सलामत नहीं है।
गुंडागर्दी, तलवार, चाकू, मार धाड़ रोज आपको हमको सुनाई देता है। इससे ये बात सिद्ध है कि सरकार सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इस सरकार ने तुरंत अपना राजीनामा दे के बाजू होना चाहिए। आज इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, अगले 1.5 महीने के अंदर ही जनता महीने भर में इस सरकार का फैसला कर देगी। 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने टोल कंपनी को दिए, एक्चुअल किस चीज के लिए है? वो आपने सरकार को पूछना चाहिए। जो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसकी 6 महीने से बैंकरप्सी की प्रोसीजर चल रही है, आज सरकार ने इसको फ्री कर दिया टोल को, तो उस कंपनी को पैसे क्यों दिए? ये मीडिया ने, जनता ने सरकार से पूछना चाहिए। उनके साथ गद्दारी करके ये सरकार बनी है। उस जो गद्दार थे उनका एक पंचनामा आज हम आपके सामने रखते हैं। मराठी में बात करूंगा। महाराष्ट्र धर्म बुडवला आणि उद्योगपती मित्रांच्या चरणी अर्पण केला, हे महायुतीचं पाप, महापाप अशा प्रकारचा आजचा आपला विषय होता। त्यामध्ये काही ब्रीफ मी तुम्हाला सांगतो। महाराष्ट्राचं दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या कामात भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना धडा शिकवणं गरजेचं आहे। फुले शाहू आंबेडकरांचा अपमान करणाऱ्या या महायुतीच्या सरकारच्या आमदारांचा आम्ही सगळे निषेध करतो। महाराष्ट्रात महिलांवरती अत्याचार, लेकी बाळांवरती अत्याचार हे महायुतीचं एक पाप आहे। शेतमालाला हमीभाव न देता पीक विमा मिळत नाही, शेतीच्या अवजारांवरती जीएसटी लावण्यात आला, शेतकऱ्यांना त्यामुळे आत्महत्या करायला भाग पडलं। या महायुतीच्या सरकारात अशाच प्रकारच्या घटना घडल्या आहेत, त्यांना धडा शिकवणं सुद्धा गरजेचं आहे। महाराष्ट्राचे उद्योग महाराष्ट्रात न ठेवता इथून गुजरातला पळवून नेण्याचे काम केल्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांचा जो रोजगार आहे तो हिरावून घेतला गेला। पेपर फुटी मागच्या दिवसात तुम्हाला दिसली असेल। सरकारी भरतीच्या वेळी ज्या परीक्षा घेतल्या जातात त्यात पेपर फुटे होते आणि त्यामुळे सामान्य मुलांना, सामान्य युवकांना रोजगारापासून वंचित राहावं लागतं। उद्योगपतींच्या फायद्यांसाठी वाढवण बंदर त्याची निर्मिती करण्यात आली, पण त्याच वेळी त्या ठिकाणी मच्छीमार जे लोक होते, ते स्थानिक लोक होते, त्यांना त्यांच्या उद्योगापासून, व्यवसायापासून वंचित राहावं लागलं। त्यामुळे आपण आता या सर्व गद्दार जे आहेत त्यांचा हा पंचनामा तुमच्यासोबत पाठवण्याचा हे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली।